वेलकम टू जाक एंड 24x7। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 29/9/2024 को एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। उस एएनएम एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। सारा क्वेश्चन को उसका आंसर की देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ये बुकलेट नंबर सी है। आपका जो भी बुकलेट नंबर होगा उससे आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मिलाते जाइएगा कि आपका कितना सही होता है। सबसे पहले है समान ज्ञान, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श करने पर साबुन जैसा कड़वा और साशक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट टू टच एंड बैट एंड क्रॉसिव? इसका सही आंसर क्या होगा? क्षार होगा। जी हाँ, क्षार एल्काइली होता है, उसको छूने से ये सॉफ्ट लगता है और साबुन की तरह लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि वे उपकरण जो धारावाही करंट संवाहकों और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते उनमें शामिल है। इनमें से कौन है? टॉर्च है, बल्ब है, टेलीफोन या माइक्रोफोन होगा। देखिए, डिवाइस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चाहिए। जो करेक्ट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर कैरिंग कर रहा हो, दूसरा साथ में मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा हो, तो ये टॉर्च में नहीं होता है, ये बल्ब में नहीं होता है, टेलीफोन में नहीं होता है। ये किस में होता है? कंडक्टर, माइक्रोफोन में कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट लगा होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऊपर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सोडियम क्लोराइड, जिसे ब्राइन कहा जाता है, ये जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए विघटित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरो अल्काइल प्रोसेस। क्लोरो छाप प्रोसेस कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार के माध्यम से धारा डैश पर बढ़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ने पर उसका मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैक्स का उपयोग बोरॉक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। किसका किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। पहले देखिए इसका फार्मूला लिखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला ये होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है इधर, इसका भी यही होता है। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट भी ये होता है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। तो देखिए आपका जो बोरॉक्स का फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। ये है बोरॉक्स का फार्मूला। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक वर्ग में अल का प्रयोग किया जाता है? डैट मीन्स सफिक अल। अल किसका उपयोग किया जाता है? एल्डिहाइड के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्डिहाइड। अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है? OL होता है, और एल्किन के लिए इन का यूज होता है। अल्काइल के लिए YEN का यूज होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वे पदार्थ जो दूसरों में ऑक्सीजन बढ़ाने की क्षमता रखता है, इन पदार्थों को डैक्स कहा जाता है। दिस सब्सटेंस दैट आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अनदर, दिस सब्सटेंस आर नॉन एज, उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, क्या ऑक्सीकरण एजेंट। जो पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड करता है, वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं, वैसे एजेंट को कहते हैं ऑक्सीकरण एजेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इथेनोइक एसिड का समान मान क्या होगा। तो इथेनोइक एसिड का समान जो नाम है वो एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान भिन्नता की अंतर्हित प्रवृत्ति डैश का आधार है। तो इसका सही आंसर होगा विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पत्तियों में डेक्स के माध्यम से भारी मात्रा में गैसीय विनिमयन होता है। मतलब भारी मात्रा में गैस का अंदर जाना बाहर आना, ये विनिमय किसके थ्रू होता है। तो ये विनिमय जो होता है पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को एस्टोमेटा कहा जाता है, उसी एस्टोमेटा के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को विशेष ऊतक के माध्यम से मां के रक्त से पोषण मिलता है जिससे डैक्स द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का वह भाग जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, उस प्रोटीन के लिए क्या कहा जाता है। तो उस प्रोटीन के लिए जीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुषों में मौजूद सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है। देखिए फीमेल में जो है, फीमेल में XX पाया जाता है और मेल में XY पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। गोलाकार दर्पण की फोकस लंबाई को अक्षर द्वारा स्मॉल f द्वारा डिनोट करते हैं। सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस। देखिए फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और मुख्य अक्ष से 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी हुई है। उस वस्तु की हाइट क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब यू दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, और उसी ओर है जिस ओर लेंस है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा। तो इसका आवर्धन क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले आपको 1/f इजकल टू 1/b माइनस 1/4 फार्मूला का यूज कीजिएगा तो आपका भी निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, और आप जान ही रहे होंगे कि मैग्निफिकेशन जो है आवर्धन है उसका फार्मूला m बराबर होता है v/u, और यहाँ पे भी हम लोग 30 निकाले हैं और u क्या था -15। तो डायरेक्ट आंसर इज -2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक संकेत है। मतलब नेचुरल संकेत नहीं, जो सिंथेटिक है जिसे बनाया गया है। तो हल्दी तो नहीं होगा, लिटमस पेपर नहीं होगा, साबुन का पानी नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लिटमस का घोल डैश से निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 और H2O बनाता है। कौन बनाता है, धातु कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O भी बनाता है। कैसे बनाता है आइए देखते हैं, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो। जैसे कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, और धातु कार्बोनेट किसी भी मेटल को ले लीजिएगा, इसके साथ अगर आप अम्ल HCl को करते हैं, मान लीजिए सपोज हटावा HCl, M से मेटल होता है, यहाँ पे कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। तो इसका रिएक्शन जब आप बनाइएगा, इसका केमिकल रिएक्शन, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक आपका MCl बनेगा, दूसरा आपका CO2 गैस प्लस H2O गैस रिलीज होगा। दैट्स वाई इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी होगा, और अपना आंसर मिलाते जाइएगा कि आप कितने सही किए हैं। pH स्केल मिनिमम 7 से कम इंगित होता है। देखिए इसको समझ जाइए, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये होता है 0 और इधर होता है 7, या मान लीजिए इधर होता है 7 से अधिक, तो ये 0 जो है ना इसको न्यूट्रल कहते हैं। ओके, और इसको ये इधर आगे जब बढ़ रहा है
तो इसको बेस कहते हैं क्षार, और इधर जब कम होगा तो इसको कहते हैं अम्ल। तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का होता है? कौन अम्लीय प्रकृति का होता है? तो ऑप्शन बी अम्लीय प्रकृति का अधातु ऑक्साइड, अधातु अम्लीय प्रकृति का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनते हैं? आपको पता होगा कहाँ कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मस्तिष्क का आप जानते होंगे मस्तिष्क का 3 भाग होता है, आगे पीछे और बीच में। आगे को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, पीछे को पश्च मस्तिष्क, मिड वाला को मध्य मस्तिष्क, ओके, और मस्तिष्क स्टेम्पा नीचे होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, जो अग्र मस्तिष्क है ये सोचने का मुख्य काम करती है अग्र मस्तिष्क। यहाँ हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है जैसे कोई भी चीज आप छू रहे हैं, कोई भी चीज महसूस कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, जो गर्म है ठंडा है, ये कौन बताता है? हाइपोथैलेमस ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सो इट्स आंसर ऑप्शन डी 23 का देखिए, पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी क्रोमोटोप्रिज्म का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, डैश तेजी से कोशिकाओं का विभाजन वाले क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में मौजूद होते हैं, जैसे कि फलों और बीजों में। तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का ही ना काम होता है कोशिकाओं में विभाजन का काम करना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है, लेयरिंग या ग्रेफेटिंग द्वारा उगाए गए पौधों का उदाहरण है क्या? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? शुगर केन, गन्ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, दैट मीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसे अगर जो हवा में भी खोल देंगे तो वो आग लग जाएगा, जैसे ये पोटेशियम वैसा धातु है जिसको हवा में खोल देने से क्या होगा? हवा से रासायनिक अभिक्रिया करके अपने आप को आग लगा देगा। तो सबसे प्रतिक्रियाशील कौन हुआ? पोटेशियम हुआ। सोना, तांबे और शीशा में वैसा कोई अभिक्रिया नहीं होता है। आप जानते हो, सोना पहनते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करके सल्फाइड ऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा रोस्टिंग कहलाता है। क्या कहता है? रोस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि क्या कहलाती है? आप 10th में इसको पढ़े होंगे, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम परिस्थिति तालाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफॉर्म का गलनांक और कथनांक है? दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और एग्जाम में पूछ दिया। हम सारा चीज इसमें पढ़ाए हुए हैं, जितना क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग मेरा पूरा चैप्टर को देखिए, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोग जब पढ़ते हैं तो एक एक चीज, सारी चीज को नोट्स कर कीजिए और उसको पढ़िए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 209 के एंड 334 के दैट मीन्स केल्विन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहा जाता है? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ तो एक दे दिया चरण भर, ट्रायल और हिट, ट्रायल स्टेप वाइज हिट और हिट एंड ट्रायल। तो इसका सही आंसर होगा विधि को हिट एंड ट्रायल कहते हैं, क्योंकि ट्रायल नहीं कहलाता। और स्टेप वाइज मतलब एक स्टेप, 2 स्टेप, ये तो स्टेप वाइज को विधि तो नहीं कह रहे हैं।
ये हीट को भी नहीं कहते हैं। तो ये पूरे दोनों का नाम मिला के हो गया हीट एंड ट्रायल विधि में कहलाता है। दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है डैश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसके बाद उसमें हीट किसका रिलीज होता है, ऊष्मा का उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखे होंगे जो घर में चूना लाते हैं, उस चूने को पानी में डाल देने के बाद वहां से हीट रिलीज होता है, और वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा, वो अभिक्रिया जो कहलाता है एक्सोथर्मिक कहलाता है। कौन कहलाता है, एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट रिलीज नहीं होता वो एंडोथर्मिक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। एक सिलेंडर के आकार में निकटता के लिपटे इंसुलेट के तार की कई गोलाकार घुमावों की कुंडली को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह कॉल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वाइज रफ्ट कॉलिंग इन सेप्ट ऑफ ये सिलिंड्रिकल कॉल्ड। देखिए ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सिर्फ क्या पूछ रहा है कि एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल है और उसमें एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल कॉइल है, उसमें एक कॉपर का वायर को क्या किया जा रहा है, लपटा जा रहा है। तो इसको पूरा को क्या कहा जाता है, इस पूरा को क्या कहा जाता है, तो इस पूरे को सोलेनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलेनाइड कहा जाता है। चलिए आई थिंक आपने अपना क्वेश्चन ये सब सही मारे होंगे क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Fe सॉलिड प्लस S मीन्स सॉलिड और CuSO4 कॉपर सल्फाइड एक्वस से अभिक्रिया करके ये सल्फाइड आयरन सल्फाइड प्लस या फेरस सल्फाइड प्लस सॉलिड बना रहा है। तो दी गई अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखिए इस अभिक्रिया को आप देख के ही आप समझ सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये भी आपको 9th-10th में पढ़ने मिला होगा। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे CO2 था और ये आयरन है। इस आयरन ने कॉपर को हटा दिया और सल्फेट की जगह अपने आप चिपक गया। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाया है, देखिए रिप्लेस ही तो कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। एक आ रहा है तो दूसरा यहाँ जा रहा है, विस्थापन का क्रिया हो गया। तो इसीलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया है। दैट्स व्हाई इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आप लोग समझ गए होंगे, आई थिंक समझ गए होंगे। और बहुत चीज़ अगर आप अभी ऐसे ANM या GNM का एग्जाम देना चाहते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे A to Z आपको सारे सिलेबस सारे टॉपिक करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 34। जब किसी धातु पर उसके आसपास के पदार्थ जैसे नीम अम्ल आदि द्वारा आक्रमण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को संचरण कहा जाता है। सांचरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांचरण, कॉरेजन कहा जाता है। ठीक है, कॉरेजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है क्वेश्चन नंबर 34। विद्युत प्रवाह के एक नियंत्रण और बंद पथ को क्या कहा जाता है। देखिए एक बंद पथ को जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। एकदम हलवा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉट बी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, तो इसका मापने का काम कौन कर रहा है, एमीटर कर रहा है। वोल्टामीटर नहीं होगा बाबू, वोल्टामीटर से क्या होता है, वोल्ट मापा जाता है। और सोनोमीटर नहीं होगा, पोटेंशियोमीटर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा एमीटर। एमीटर से विद्युत का परिपथ का जो धारा मापा जाता है, वोल्टेज को वोल्टामीटर से मापा जाता है। चलिए आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है? 38 नंबर कह रहा है कि विभवांतर दिया हुआ है। विभवांतर क्या दिया हुआ है? 12 वोल्ट। विभवांतर के ही वोल्टामीटर से मापते हैं, तो 12 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? आवेश दिया हुआ है। आवेश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आवेश दिया हुआ है। आवेश कितना दिया हुआ है? तो आवेश दिया हुआ है 2C। ओके, अब हमें बोल रहा है कितना का है, तो कार्य बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेश। जस्ट इन दोनों को गुना कर देना तो आपका आंसर मिल गया 24 जूल। अगर ये वीडियो आप एग्जाम के बाद देख रहे हैं तो आई थिंक कि हमारा वीडियो आप देखे होंगे तो आपका सारा क्वेश्चन लगभग में सही हो गया होगा। अगर एएनएम का तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और जितने सारे हमारा वीडियो डाला हुआ है एक एक करके देखें। बहुत सारा आपको हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन को सही करने में। अब क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कौन सी टंगस्टन की सही प्रतिरोधकता है? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या कहलाता है? देखिए अभी हम क्या बोलते हैं, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। जूल किसका होता है? कार्य का। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर किसको मापते हैं? एम्पियर से विद्युत धारा को ना, जो हम ऊपर में देखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कौन सा एंजाइम जटिल स्टार्च को सरल स्टार्च में परिवर्तन कर देता है? विच एंजाइम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स स्टार्च इनटू द सिंपल। का काम है, एमएलएच का काम है, क्योंकि रेनिन का काम नहीं है, पेप्सिन का काम नहीं है। रेनिन का मिल्क का काम है और पेप्सिन का भी ऐसे ही कुछ काम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इसमें कोई झिझक करना ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का इस क्वेश्चन का सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, गले में मौजूद उपस्थिति के रंग की भूमिका क्या होती है? द रोल ऑफ रिंग ऑफ कार्टेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इज टू। जो आपके गला जो है उस गले में रिंग जो पाया जाता है उस रिंग का क्या काम है? जस्ट यही तो आपको पूछा है। तो वायु मार्ग को बंद होने से रोकने का काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित करता है और हृदय में वापस लाता है? इसका सही आंसर होगा सीरा। क्या कहता है जी? सीरा का ही काम है विभिन्न अंग से, क्या कहता है? विभिन्न अंग से एकत्रित करके ब्लड को वापस हृदय में लाता है। ये किसका काम है? सीरा का काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति वैक्स में गुद्दे में प्रारंभिक निस्पंदन प्रतिदिन लगभग डैश होता है? कितना होता है? 180 लीटर होता है। 46 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, CaSO4 डॉट हाफ H2O। डॉट हाफ H2O को हेमी हाइड्रेट पढ़ते हैं और CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट पढ़ते हैं। अब देखिए यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है। अगर मैं इसको कैल्शियम सल्फेट 2H2O डाई हाइड्राइड बोले तो इससे क्या बन जाएगा? जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, अधिधातु को पीट कर पतली चादरें बनाई जाती है। अधिधातु को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं
मेटालिटी कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म का दुर्लभ संवाहक है? पारा है। कौन सा है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सोनोरस। ओके, अब ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल को नीले रंग का करने के लिए डाई को मिलाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया हमारा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। हमने जनरल साइंस को पढ़ लिए। जनरल साइंस में हमारा 50 क्वेश्चन था और टोटल 50 में 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। हम मैथ और आपके सामान्य ज्ञान को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो।